नालंदा के सोसराय थाना इलाके के बताते चले कि छोटी पहाड़ी के पहाड़ तले मोहल्ला में संदिग्ध स्थिति में अब तक के 11 लोगों की मौत हो गई। शनिवार से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक नहीं रुका है। परिजन जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी बीमार हैं और चोरी छिपे इलाज कर रहे हैं। इस घटना ने प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। इलाके में पुलिस के बड़े अधिकारियों का आना जाना जारी है। एक मृतक के पड़ोसन ने कहा, मोहल्ले की ही एक कोई महिला है जो शराब का कारोबार करती है। उसी ने सभी को शराब पिलाई थी, जिसके अगले ही दिन मौत का मंजर देखने को मिला। शराबबंदी पर अपनों ने ही सवाल उठाए हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी हमने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इस कानून का प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ रहा है। जब कृषि कानून वापस लिया जा सकता है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो सीएम से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो वही आरजेडी ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही है। 24 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। प्रशासन के लोग जानबूझकर आग बंद कर जहरीली शराब जैसी घटना होने दे रहे हैं। तो वह इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर से शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर बताते चले कि उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ संतावना देता है तो आपके लिए अपराध है। अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वालों से बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्ति को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। औरंगाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें नदी किनारे बैठकर एक व्यक्ति देसी शराब बेच रहा है और कई लोग नदी में शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो या फिर कहें कि इस खबर की जिला प्रशासन को भनक तक नहीं है। वीडियो बारूद थाना क्षेत्र के मोहनगंज निवासी संजय चौधरी का है, जो थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित सो नदी के किनारे नीतीश जी की शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। गैलन में शराब ले जाकर नदी किनारे लोगों को देसी शराब परोस रहा है, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स इसका ना तो विरोध कर रहा, ना ही पुलिस को जानकारी दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन दिनों कोरोना से संक्रमित हैं, लिहाजा सीएम के जल्द सेहतमंद होने को लेकर खड़िया में सामूहिक कुरान पाठ का आयोजन हुआ, जहां कई मस्जिदों के इमाम एक साथ सामूहिक रूप से कुरान पाठ किया और अल्लाह ताला से मुख्यमंत्री के जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगे। इस कुरान पाठ में खगड़िया जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मोजू इस्लाम समेत कई इमाम भाग लिए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी। पिछले 24 घंटे में 6,325 नए केस मिले। राजधानी पटना में 24 घंटे में 2,305 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें सबसे अधिक संक्रमित शास्त्री नगर और कंकड़बाग इलाके से मिले। यहाँ वर्तमान में 3,000 से अधिक मरीज एक्टिव है। बिहार में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 35,916 हो गई है, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4 की मौत हो गई। हर रोज 6,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं रिकवरी रेट घटकर 93.85% पर पहुंच गया है। झारखंड में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। रिम्स की ओर से भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि एक में डेल्टा और बाकी में अलग अलग वेरिएंट पाए गए। ओमिक्रॉन के 14 वेरिएंट के पाए जाने के बाद कोरोना को लेकर दहशत बढ़ गया। हालांकि अभी भी 1,000 से अधिक सैंपल जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाना है। बावजूद इसके लोगों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। वही पिछले 24 घंटे में रांची में 1,031 से पूरे राज्य में 3,258 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही 7 लोगों की मौत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वही दूसरी बार शिबू सोरेन को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। इसके साथ ही सीएम के वरीय आप्त सचिव भी कोरोना संक्रमित हुए। पिछले दिनों सीएम आवास में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके दोनों बच्चे समेत 30 लोग संक्रमित हो गए थे।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जेडीयू अकेले लड़ेगी। बीजेपी के साथ जेडीयू की बात नहीं बन पाई। जेडीयू 18 जनवरी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। जेडीयू अंतिम समय तक इस उम्मीद में थी कि यूपी में बीजेपी साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार इसको लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से सीट देने से मना कर दिया। पटना के मॉडल मोना राय की हत्या मामले में शामिल यानी संलिप्त 4 अपराधियों ने सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया। मॉडल मोना राय की हत्या घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता बिल्डर की पत्नी आज तक फरार है। बिल्डर की पत्नी ने ही लाखों रुपए सुपारी देकर मोना राय की हत्या कराई थी। बेगूसराय में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उधार में सब्जी नहीं मिला तो सब्जी विक्रेता को गोली मारकर घायल कर दिया। यह घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के कुरमपुर ढाला के पास के बताया जा रहा है कि गांव के बदमाश अशोक पासवान बराबर सब्जी कभी फ्री में तो कभी उधार में मांगता है। जब सब्जी विक्रेता उधार में सब्जी देने से मना किया तो उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे गोली मार दी। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। सीतामढ़ी में पोपरी थाना के वार्ड नंबर 7 में महेंद्र राय के घर डकैतों ने लाखों के जेवर कैश की डकैती की। पीड़ित महेंद्र राय ने कहा कि लगभग 4 की संख्या में डकैत हथियार के साथ पीछे के रास्ते घर में घुस गए और पिस्तौल का भय दिखाकर लाखों के जेवरात 10,000 रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। पुनपुन लेन को चालू करने को लेकर कल से पटना के मीठापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कल लोगों का जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। आज जिला प्रशासन की टीम ने मीठापुर में ही भू अर्जन के मुआवजे के लिए अधिकारियों की टीम बैठा दी और जिन लोगों का भी घर टूटा है उनको सरकार के नियम के अनुसार मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोग अपने अपने कागजात लेकर आ रहे हैं। जमा करने के 10 दिनों के अंदर उनको सरकार के द्वारा मुआवजा उनके खाते में देने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आज भी दर्जनों बड़े आलीशान मकान तोड़े गए। बगहा के रामनगर प्रखंड के सोनखर पंचायत के कोट पंचरिया में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक शौचालय चालू नहीं हो सका। हालात ये कि अब शौचालय खंडहर में तब्दील हो रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। हाजीपुर के महनार प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने महनार थाना के बघनोचा गांव में एक मकान में छापेमारी की और कालाबाजारी के लिए छिपा कर रखा गया 83 बोरा यूरिया खाद जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बघनोचा गांव में दिनेश राय ने किराए का मकान लेकर 83 बोरा यूरिया खाद छिपा कर रखा था, जिसकी सूचना महनार अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी को मिला। अनुमंडलाधिकारी ने महनार प्रखंड के किसी पदाधिकारी को पुलिस के साथ छापेमारी करने का आदेश दिया। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की है ताकि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच हो सके। पिछले दिनों 300 में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लोहरदगा में लगातार 3 दिनों से कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। इसमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे 52 मरीजों ने कोरोना को मात दी, वहीं 28 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। जिला प्रशासन ने आम लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मधेपुरा अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, वीडियो राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से रवाना किया। बता दें कि इस रथ के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मधेपुर और मार्को मुंडा के विभिन्न गांव और टोला में जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही तीसरी लहर से बचाव के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। यह जागरूकता अभियान अगले 20 दिनों तक चलता रहेगा। गोड्डा में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वे परिजनों ने पड़ोसी पर ही मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के पुत्र नीरज रजक ने कहा कुछ महीने पहले बगल के ही कुछ लोगों से उनकी बकझक हुई थी, जिसके बाद उसे पड़ोसी ने घर में से बुलाकर बाइक से ले गए। इसके साथ ही मारपीट की गई। मारपीट की सूचना मिलते ही जब घर वाले आलू के गोदाम में गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
कोरोना को देखते हुए मधुपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत शहर के जगह जगह चौक चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मधुपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा के नेतृत्व में थाना मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों बिना मास्क के लोगों को फाइन किया गया। साथ ही मास्क पहनने के लिए हिदायत भी दी गई।